जो बात उन्होंने कही बिल्कुल सच बात है। एक तरफ तो हम 400 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था होने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसकी पोल इसी बात से खुल जाती है कि 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे पालना पड़ रहा है। पता लग जाएगा। चंद चुनिंदा उद्योगपति जो है उनकी अगर डेवलपमेंट हो रही है तो उसे पूरे देश की डेवलपमेंट तो नहीं मान सकते। आज वैश्य समाज जो है, समाज की रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, आज अगर वो इस बात से परेशान है कि हमारे उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, हमारे लिए काम धंधे में प्रगति नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। नोएडा जो पड़ोसी हमारा राज्य है, मैं आराम से आ जाऊंगा। मैं आपकी बात मैं सुनूंगा जी। एनसीआर का हिस्सा है, उसमें 450 से ज्यादा जो है कंपनियां बंद हो गई हैं, उनमें ताला लग गया है। किस वजह से? क्योंकि वास्तव में अर्थव्यवस्था ठप होती जा रही है ना। डेड इकोनॉमी जो कहा जा रहा है, प्रगति जो दिखाई जा रही है, वास्तविक प्रगति तो वो नहीं हो रही। अगर वास्तविक प्रगति हो गई होती तो क्यों के लोगों को 5-5 किलो राशन देना पड़ता? क्यों समाज के अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति को आज भी मनरेगा में गड्ढे खोदने का काम, जो मोदी जी के शब्द थे, मनरेगा कोई काम है, गड्ढे खोदने का काम है, उसे क्यों बढ़ा के 125 दिन करा जा रहा है? क्यों? अगर अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है, सुदृढ़ है, अगर वास्तव में मार्केट में काम है तो बताइए ना। फिर काम है तो फिर क्यों दिक्कत हो रही है ऐसी? हाँ ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन किया, उस बात को उन्होंने सामने रखा कि जो राहुल गांधी ने बात कही उसको इन्होंने विस्तार से बताया। नाउ द बीजेपी टर्न, ना द बीजेपी विल भैया जी, पेड़ पे चढ़ा इंसान ऊंचा दिखता है, जड़ में खड़ा इंसान नीचा दिखता है। ना तो इंसान ऊंचा होता है ना नीचा, वो डिपेंड करता है कि वो खड़ा कहाँ है, चाहे पद पे, चाहे रथ पे, चाहे चीर पे, चाहे प्रचीर पे। कहने का विषय यह है कि चाहे सत्ता में कोई मौजूद हो, चाहे विपक्ष में कोई खड़ा हो, उसका दायित्व होना चाहिए कि ऐसा काम करो, ऐसा वक्तव्य दो कि भारत मां की अंतरात्मा को ठेस ना पहुंचे। अरे डेड इकोनॉमिक बोल के आप मेरी मां को कलंकित कर रहे हैं, प्रतीक त्रिवेदी को कलंकित कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता को कलंकित कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और जनता को। भारतीय, हाँ जी, देश कितना है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। साफ साफ बोला कि भारतीय जनता पार्टी। देखिए भैया आ रहा हूँ। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आप आई हैं? गोरखपुर से। आज गोरखपुर के लोग बहुत ज्यादा आए हैं, क्या बात है भैया जी? इसी कनाट प्लेस में ना लाल टोपी लगा के कान सफाई वाले बहुत भैया घूमते हैं, जरा इनका काम साफ करो भाई साहब। मैंने कहा कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, जनता और सबका नाम ये, कान में राजनीतिक मैल रहेगा तो कहां से सुनाई देगा? और मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं भाई। अरे एक मिनट, मैं आज एक चीज बताना भूल गया। ये कुछ दूसरे टेलीविजन के लोग भी, एक मिनट, मैं बताना भूल गया। मेरा शो ऐसा है जिसमें सब लोग आ जाते हैं, सबका स्वागत है। दूसरे चैनल वाले भी आज के बैठते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज कांग्रेस के प्रवक्ता का जन्मदिन है और सारे लोग जोर से बोलेंगे। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं कांग्रेस के प्रवक्ता को। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अरे जो 2 मिनट गुनगुना दे यार, कांग्रेस के प्रवक्ता का जन्मदिन है। हाँ गा दो। हैप्पी बर्थडे टू यू एवरीवन, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये हमारी परंपरा है और इस परंपरा से ये देश बंधा हुआ है। ना तो कोई विरोधी है, ना कोई पक्ष का है। हम सारे लोग अपने अपने लोग हैं। हाँ, लेकिन बात देश की है तो देश पे बात करेंगे। मैं आता हूं बहन, आपके पास आऊंगा जी। भैया जी, सर्वप्रथम जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा, बाबा वैद्यनाथ की कृपा आप पे बनी रहे। और अब आते हैं वो मुद्दों पे भैया जी। बात विषय यह है कि अटल जी का भी कल जन्म शताब्दी है। उनका एक लाइन मुझे याद है कि संसद ना शोर से नहीं चलता, विचारों की यात्रा होती है। और विचारों की यात्रा सर तब होती है जब तमाम जनता जो है खड़ी है। कोई आज ऑटो से आया होगा, कोई मेट्रो से आया होगा, कोई यहाँ पे सामान खरीदा होगा, कोई पानी का बोतल खरीदा होगा, सबने टैक्स पे किया है और उस टैक्स पे के बदौलत देश की इकोनॉमिक आगे बढ़ती है। आपका कहने का अर्थात क्या है? एक गरीब, ठेला मजदूर, दलित, वंचित, शोषित भी देश में योगदान देता है, वो क्या मरा पड़ा है, ठप पड़ा है? कहने का विषय है कांग्रेस की राजनीति ठप हो गई, काम कांग्रेस के पास है नहीं, इसीलिए उनको उल्टा चश्मा दिख रहा है कि भैया देश में भी सब ठप पड़ा है। ठप पड़ा अगर कुछ है तो कांग्रेस की राजनीति ठप पड़ी है। राइट, टेकन योर पॉइंट। 450 कंपनियां बंद हुई हैं। एक मिनट में आ रहा हूं, खड़े रहो चुपचाप। हाँ जी, नोएडा में 450 कंपनियों में ताला लग गया है। किस वजह से लगा, ये भी तो प्रकाश डाल दीजिए थोड़ा सा इस बारे में। क्या वजह है? वजह क्या है?
क्योंकि वहां से जब माल बनना बंद हो गया, एक्सपोर्ट उनका बंद हो गया है, काम धंधे आगे गति नहीं पकड़ रहे हैं, माल उनका उत्पादन वहीं का वहीं ठप हो चुका है। क्यों बंद हुई? 450 कंपनियां, 450 कंपनियों के जो एम्प्लॉइज है वो सड़कों पे आ गए या नहीं आ गए? क्या वजह है? सिर्फ चुनिंदा इनके खास है, उनका अगर ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से मतलब नहीं है कि पूरे देश का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। अगर आप वास्तविक रूप से कह रहे हैं कि देश का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है तो बताइए ना, खत्म करिए आज 81 करोड़ लोगों का 5 किलो राशन करिए खत्म, आज 5 किलो राशन खत्म। भैया जी इसीलिए कहता हूं कि भैया कांग्रेस में पढ़ने की भी आवश्यकता है। इसी डिबेट में और इसी सरकार का यह आंकड़ा है साहब कि जब 2013-14 का आंकड़ा निकाल लीजिए, 12-13 का मनरेगा के तहत ही आंकड़ा अगर निकाल लीजिए, 25% से अब के अनुसार 4.83 ग्रामीण गरीबी कम हुई है। तो यह हमारी सरकार में हुई है। 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आए, वो हमारी सरकार में हुई है। और ये जो राशन 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 कहते हैं ना, पेट भरा रहता है जनाब तब भी ही पूजा और काम होता है। तो पेट अगर हम भर रहे हैं, दिक्कत क्या है? कांग्रेस का पेट खाली हो रहा है ना, इसलिए जनता एक मिनट बोलो जल्दी। भैया जी बात ये एक बार बताएं, तुम्हारे कान जो इधर वाला भी निकाल के इधर लगा दूंगा, दोनों कान एक तरफ लगा दूंगा, हल्ला मचाते हो। मेरे कहने की मतलब ये है जो अभी बोले कहाँ, जो बोलने का मतलब है देश की जो जनता है पक्ष को भी चुनता है, विपक्ष को भी चुनता है। पक्ष के काम है सवाल करना, जवाब देना, विपक्ष के काम सुनने के काम है। जब हमारा अमित शाह जब संसद में बोलने का काम करता है तो ये विपक्ष वाले भाग क्यों जाते हैं? ये सुनते क्यों नहीं है? विपक्ष भागते क्यों है? ये कुत्ता लेके जाता है, मुद्दा की जगह कुत्ता लेके जाता है। इसको जनता के मुद्दा लेके बोले ये पार्लियामेंट में मुद्दा की जगह कुत्ता लेके जाते हैं। राइट, समाजवादी पार्टी आप प्लीज कम दिस साइड जी। देखिए ये निश्चित तौर पे है कि जो किया था कि 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन उसमें कितने 1000 पन्ने, मतलब जो भी ये हैं या और हैं उनके लिए काम और बढ़ गया, जो व्यापारी उनके लिए काम बढ़ गया। तुम अपने काम की चिंता करो, उनके काम चिंता ना करो, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब काम कर रहे हैं अपने आप से। पढ़े लिखे उलझा दिया भाई, जो काम सरल करना था सरकार को, सरकार का काम टैक्स प्रोसेस आम आदमी के लिए सरल हुआ है। अपने घर में बैठ के टैक्स भर दीजिए। सरकार ने जैसे नोटबंदी की थी उससे कोई हल नहीं निकला। 2000 का नोट लेके आए, बता रहे सभी काला धन कम होगा। आपको पता है यही सरकार कह रही थी काला धन लाएंगे कितने दिन में, 100 दिन में वापस लाएंगे। नारा जनता से काला धन आएगा, कितना हुआ? डबल हो गया। यही सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ और है। जितने भी छोटे उद्योग धंधे थे सारे समाप्त हो गए। केवल बड़े लोगों के लिए ये काम है, बड़े जो कारोबारी हैं उनके लिए काम हो रहा है। 1% लोगों के पास, जो बड़े लोग हैं, 40% देश की संपदा अगर है, देश में अगर गरीबी और अमीरी में असमानता है, असमानता की खाई जितनी बढ़ती जाएगी देश तरक्की नहीं करेगा। देश तरक्की तभी करेगा कि जब गरीब व्यक्ति भी उसी क्रम पर कहीं चल पाएगा, एक पटरी पे आ पाएगा। और बिना गाड़ी के दोनों पहिया अगर समान नहीं है तो गाड़ी आगे नहीं जा सकती। राइट, एक मिनट को जी, 5 सेकंड भैया जी। मैं इनकी सारे बातों से क्या हुआ? सरकार तो सबका है, ये तो हम भी मानते हैं। अरे रुको भैया जी, ये मुद्दों से उठकर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा भी है आज इस देश में। मैं एक 5 सेकंड का प्रश्न दोनों विपक्षी पार्टी से पूछना चाहता हूं। सिंपल सा प्रश्न है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, अनेक जगह पे हुए। बंगाल में ममता दीदी प्रदर्शन तक करने नहीं दे रही, लाठीचार्ज करा रही है। कौन से कांग्रेस और समाजवादी के प्रवक्ता निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दीजिए कि ममता बनर्जी को उखाड़ने का संकल्प लेंगे। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पे हिंदुओं के साथ खड़े अगर हैं तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में मुखिया को बोलिए, नहीं तो ताला लगाकर राजनीति दुकान बंद कीजिए। आराम से बांग्लादेश मैं आ रहा ऑफकोर्स थोड़ा सा इधर आ जाएंगे जी। मैं अब पहले कांग्रेस को दूंगा, उसके पहले अच्छा आप ले लो पहले। मैं ये कह रहा हूं कि अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं बड़े जोश से बोल रहे थे, अरे भाई सरकार किसकी है? 11 साल से आपकी सरकार है। आप कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपका ट्विटर किसी और मामले में बड़ी जल्दी उंगलियां चल जाती हैं और इस मामले में ट्विटर में उंगलियां देर से चलती हैं। वो ये कह रहे हैं, वो ये आक्रमण के लिए आप नहीं कह रहे हैं। आक्रमण तो इतना अकल है, आक्रमण धोनी कर देंगे। उनकी बात मैं समझ रहा हूँ, ये भी बोल नहीं रहे। आषाढ़ वीर लोग हैं केवल,